बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्तहिब्बु लिलफ़ज्रि अलबिदायतु मुस्फ़िरन। फ़ज्र की इब्तिदा रोशनी में करना मुस्तहब है, यानी फ़ज्र की नमाज को उस वक्त पढ़ना मुस्तहब है जब खूब रोशनी फैल जाए ना। यस्तहिब्बु लिलफ़ज्रि अलबिदायतु मुस्फ़िरन, फ़ज्र की इब्तिदा रोशनी में करना मुस्तहब है। बिहैसु युमकिनुहु तरतीलु अर्बईन आयतन औ अक्सरा, इस तौर पर कि मुमकिन हो कि 40 या उससे ज़ायद आयतें तरतील के साथ पढ़ी जा सकें। इस तौर पर कि 40 या 40 से ज़ायद आयतों को तरतील के साथ पढ़ना मुमकिन हो, यानी इतनी रोशनी में पढ़ना कि उसके बाद इतना वक्त बचा हुआ हो कि उस वक्त 40 से 60 आयतें पढ़ सकें। सुम्मा इआदतुहु इन ज़हरा फ़साद वुज़ूही, फिर अगर वज़ू का फ़साद ज़ाहिर हो जाए तो उसका इआदा भी हो सके उसी तरह से। यानी फ़ज्र का जो मुस्तहब वक्त है वो ऐसा वक्त है कि जब रोशनी फैल चुकी हो और उसके बाद इतना वक्त बचा हुआ हो कि उस पूरे वक्त में पहले तो 2 रकातें नमाज फ़ज्र की 40 से 60 आयतों की तरतील के साथ पढ़ी जा सके। फिर उसके बाद अगर नमाज में कोई ख़राबी ज़ाहिर हो जाए, मिसाल के तौर पे ये ज़ाहिर हो कि उसका वज़ू, इमाम का वज़ू नहीं था, है ना, तो ऐसी सूरत में वज़ू करके वो दोबारा नमाज को उसी तरीके से पढ़ा सके, यानी उसमें भी 40 से 60 आयतें पढ़ा सके और उसके बाद फ़ज्र वो सूरज तुलू हो। ठीक है, उससे पहले सूरज ना तुलू हो जाए, यानी इतना वक्त रहना चाहिए कि इस तरह दो मरतबा नमाज पढ़ी जा सके और उसके बीच में सूरज तुलू ना हो, है ना। ये है, यानी बहुत ज़्यादा ताख़ीर भी मुस्तहब नहीं है, बल्कि ताख़ीर इतनी ही हो कि अगर नमाज कि पहले तो नमाज को 40 से 60 आयतों के साथ की तरतील के साथ पढ़ सके, फिर अगर उसमें फ़साद ज़ाहिर हो जाए तो उस नमाज का इआदा भी उसी तरह से 40 से 60 आयतों के साथ किया जा सके, तो वो मुस्तहब वक्त है फ़ज्र के लिए। क़ाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्फ़िरू बिलफ़ज्रि फ़इन्नहु अअज़मु लिल-अज्रि। इसकी दलील के फ़ज्र में इतनी ताख़ीर मुस्तहब कैसे है, तो उसके बारे में उसकी दलील जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, अस्फ़िरू बिलफ़ज्रि, फ़ज्र में इसफ़ार करो, यानी रोशनी में फ़ज्र पढ़ो। फ़इन्नहु अअज़मु लिल-अज्रि, क्योंकि ये अमल ज़्यादा सवाब वाला है। फ़इन्नहु अअज़मु लिल-अज्रि, क्योंकि ये ज़्यादा अज्र वाला है, ज़्यादा सवाब वाला अमल है। तो फ़ज्र में मुस्तहब यह है कि उसको ताख़ीर से पढ़े, लेकिन ताख़ीर इतनी भी ज़्यादा ना हो कि उस नमाज का फ़साद अगर ज़ाहिर हो जाए तो उसको उस तरह से पढ़ ना सके, यानी 40 से 60 आयतों के साथ पहले पढ़ी जाए, फिर उसके बाद दोबारा अगर फ़साद ज़ाहिर हो जाए तो दोबारा भी उसी तरह से पढ़ सकें, इतना वक्त होना चाहिए। तो ये है मर्दों के लिए कि इतनी ताख़ीर मुस्तहब है ना, रोशनी में पढ़ें, मर्दों के लिए मुस्तहब है, और औरतों के लिए जो है अंधेरे में पढ़ना मुस्तहब है, ठीक है, मर्दों से पहले। व तअख़ीरु लिज़ुहरी सैफ़ी, और गर्मी के ज़ुहर में ताख़ीर मुस्तहब है, यानी इसका ताल्लुक़ जो है यस्तहिब्बु से, यस्तहिब्बु लिज़ुहरी सैफ़ी ताख़ीर, यस्तहिब्बु ताख़ीरु लिज़ुहरी सैफ़ी, ये कहना है कि गर्मी के ज़ुहर में ताख़ीर मुस्तहब है, यानी अगर गर्मी के अय्याम चल रहे हों तो ज़ुहर को ताख़ीर करके पढ़ना अफजल है, बेहतर है, मुस्तहब है। फ़ी सहीहिल बुखारी अब्रिदू बिस्सलाति फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम। बुखारी शरीफ में यह हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्रिदू बिस्सलाति, नमाज को ठंडा करो, यानी नमाज को ठंडा करके पढ़ो। फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि गर्मी की सख्ती, गर्मी की तपिश जहन्नम की भाप से है, जहन्नम के आग की भाप से है, यानी उसकी वजह से है। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, नमाज को ठंडा करके पढ़ो, मतलब यह है कि जब मौसम ठंडा हो जाए तब नमाज़ पढ़ो। तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो दोपहर के वक्त ही होती है, जब निस्फ़ नहारे शरई होता है उस वक्त होता है, फिर उसके बाद जो हिस्सा वक्त का उससे मुत्तसिल है उस वक्त भी गर्मी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे गर्मी कम होती है। तो इसी वजह से ये कहा है कि जब ज़ोहर का आखिरी वक्त आ जाएगा तो उस वक्त गर्मी कम होगी, इस वजह से उस वक्त पढ़ें। इसकी वजह यह है कि गर्मी की वजह से जो है नमाज के अंदर खुशू खुशू नहीं हो पाएगा, इस वजह से खुशू खुशू की हालत नहीं हो पाएगी, इस वजह से ये मुस्तहब है कि ताख़ीर करके पढ़ें जब गर्मी थोड़ी कम हो जाए तो। वलिल असरी मालम ततगय्यरि शम्सु, और असर में ताख़ीर मुस्तहब है जब तक सूरज मुतगय्यर ना हो जाए। सूरज के मुतगय्यर होने का मतलब यह है कि सूरज में जर्दी ना आ जाए और
क्या नाम है, बिला तकल्लुफ़ सूरज पे निगाह ना पड़ने लगे, है ना, उस वक्त से पहले पहले, जब सूरज पर बग़ैर तकल्लुफ़ के निगाह जमने लगे, है ना, तो उस वक्त से मकरूह वक्त शुरू हो जाता है। उससे पहले पहले असर की नमाज़ पढ़ी जाएगी और ताख़ीर करके, है ना, उससे पहले तक नमाज असर की नमाज़ को मौखर करके पढ़ी जाएगी। देखें, वलिल असरी मालम ततगय्यर शम्स, यानी ताख़ीर से इसका ताल्लुक़ है, यस्तहिब्बु ताख़ीर लिल असरी मालम ततगय्यर शम्स, है ना, कि असर की नमाज में ताख़ीर करना मुस्तहब है जब तक सूरज में तग़य्युर वाक़ ना हुआ हो, सूरज मुतग़य्यर ना हो जाए। वलिल इशाई इला सुलुसिल लैल, और इशा की ताख़ीर सुलुस लैल तक मुस्तहब है, यानी रात के तिहाई हिस्से तक इशा की नमाज को मौखर करना ये मुस्तहब है। अगर रात के 3 हिस्से करें, ठीक है, तो जो पहला हिस्सा होगा, है ना, तिहाई, अगर रात के 3 हिस्से करें तो पहला हिस्सा जो होगा उसके आखिर तक उस नमाज को मौखर करना, इशा की नमाज को मौखर करना ये मुस्तहब है, ठीक है। वही कह रहे हैं, वलिल इशाई इला सुलुसिल लैल, और इशा की नमाज को सुलुसिल लैल तक मौखर करना ये मुस्तहब है। और रात मगरिब जैसे ही क्या नाम है, चाँद तुलू होता है वैसे ही रात शुरू हो जाती है, यानी जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही रात शुरू हो जाती है ना, तो उस वक्त से मौखर करना यहाँ तक के सुलुसे लैल आ जाए, उस वक्त तक इशा की नमाज़ को मौखर करना मुसाव है। वलिल वित्री इला आखिरी वक्त ही लिमन वसीक़ बिल इंतिबाही फ़हस्ब, और वित्र को मौखर करना इशा के आखिरी वक्त या उसके आखिरी वक्त तक मुस्तहब है, लिमन वसीक़ बिल इंतिबाही फ़हस्ब, सिर्फ़ उसके लिए जिसको जागने पर भरोसा हो, मुतनब्बे हो जाने, इंतिबाह यानी जागना, जिसके जागने पर भरोसा हो, जिसको जागने पर भरोसा हो, सिर्फ़ वही अपनी वित्र की नमाज़ को मौखर करें रात के आखिरी वक्त तक। रात के आखिरी वक्त तक उस नमाज यानी आखिरी लैल तक इशा वो वित्र की नमाज़ को मौखर करना मुस्तहब है, लेकिन सिर्फ़ उसके लिए है जो जिसको उठने पर भरोसा हो कि रात के आखिरी वक्त तक मैं उठ जाऊँगा, है ना, बेदार हो जाऊँगा, सिर्फ़ उसी के लिए ये मुस्तहब है। उसके अलावा दूसरे लोगों के लिए जिसको खौफ हो कि हाँ मैं नहीं उठ पाऊँगा, तो उसके लिए मुस्तहब वही वक्त है जो इशा का है। क्या वही कह रहे, आखिरी वक्त ही लिमन वसीक़ बिल इंतिबाही फ़हस्ब, आखिरी वक्त तक मौखर करना मुस्तहब है उसके लिए जिसे बेदार होने पर यकीन हो, भरोसा हो। व ताजील लिज़ुहरी शिताई वल मग़रिबी, और ठंडी के ज़ुहर में ताजील करना मुस्तहब है और मग़रिब में ताजील करना मुस्तहब है। मग़रिब में मुतलक़न है और ज़ुहर में जब ठंडी के अय्याम चल रहे हों, है ना, सर्दी के मौसम में, उसमें ज़ुहर की नमाज को जल्दी पढ़ना, है ना, ये मुस्तहब है, और मग़रिब की नमाज को हमेशा जल्दी पढ़ना मुस्तहब है। व यौम गैमिन युअज्जिलुल असरा वल इशा व युअख्खिरु गैरहुमा, और बादल के अय्याम में असर और इशा की नमाज में ताजील मुस्तहब है, ताजील करें, है ना, व युअख्खिरु गैरहुमा, और इनके अलावा दूसरी नमाज़ों को मौखर करें। ख़ासकर इन नमाज़ों को ताजील करने का वो हुक्म इस वजह से है कि असर की नमाज जब बादल के अय्याम होंगे तो चूँकि सूरज जो है वो छुपा हुआ होगा, इस वजह से वक्त मकरूह का पता नहीं चलेगा। इस वजह से हो सकता है अगर ज़्यादा ताख़ीर करने की वजह से हो सकता है कि वक्त मकरूह शुरू हो जाए और इसका पता भी ना चले, है ना, तो इस वजह से असर की नमाज़ में ताजील करेंगे, और इशा की नमाज़ में इस वजह से क्योंकि जब बादल होंगे तो बारिश का भी खौफ होगा, और अगर बारिश हो गई तो फिर उससे जमात, इशा की जो जमात है उसमें हाज़रीन कम हो जाएंगे, क्योंकि रात के वक्त अगर बारिश हो गई तो फिर उसकी वजह से लोग मस्जिद तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस वजह से तक़लील जमात का बारिश हो गई है। इस वजह से इशा की नमाज़ और असर की नमाज़ को बादल के दिनों में ये जल्दी पढ़ना ये मुस्तहब है, इनकी ताजील मुस्तहब है। इनके अलावा बाकी दूसरी नमाज़ों के अंदर ऐसी कोई वजह नहीं है, इस वजह से दूसरी नमाज़ों को उनके वक्त पर ही पढ़ें, बल्कि उनको मौखर करके पढ़ें, ये मुस्तहब है। फ़स्लुन फ़िल औक़ातिल्लती तुकरहु फ़ीहा अस्सलातु, ये फ़स्ल है उन औक़ात के बयान में जिनके अंदर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। वला यजूज़ु सलातुन व सजदतु तिलावतिन व सलातु जनाज़तिन इंदा तुलूइहा व क़ियामिहा व ग़ुरूबिहा इल्ला असरा यौमिही, और कोई नमाज, कोई सजदे तिलावत या नमाज जनाज़ा जाइज़ नहीं है सूरज के तुलू होने के वक्त, उसके कायम होने के वक्त
और उसके गुरूब के वक्त, सिवाय उस दिन की असर की नमाज के। यानी जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त भी कोई भी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। ऐसे ही सजदे तिलावत पढ़ना भी ये भी जायज़ नहीं है, और नमाज जनाजा ये भी जायज़ नहीं है। ऐसे ही जब सूरज बिल्कुल कायम हो, यानी निसफुन नहार जिस वक्त को कहते हैं, जब निसफुन नहार हो, है ना, तो उस वक्त भी नमाज़ पढ़ना, कोई नमाज़ पढ़ना या सजदे तिलावत करना या नमाज जनाजा पढ़ना, ये सब नाजायज़ है। और ऐसे ही जब सूरज डूब रहा हो उस वक्त भी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, सिवाय उस दिन की असर की नमाज के। नमाज और नमाज जनाजा, है ना, फ़राइज़ व वाजिबात वग़ैरह और नमाज जनाजा, इनके बारे में तो नहीं वारिद हुई है। और सजदे तिलावत जो है ये इस वजह से क्योंकि ये भी नमाज के हुक्म में ही है, तो सजदे तिलावत भी का भी वही हुक्म होगा जो नमाज का होगा। ठीक है, तो ये सब नाजायज़ है इन औक़ात में पढ़ना। सिर्फ़ एक नमाज है असर की नमाज, अगर जिस दिन वो नमाज़ पढ़ रहा है उस दिन की अगर असर की नमाज़ उसकी क़ज़ा हो गई है, मतलब अभी तक असर की नमाज़ नहीं पढ़ी है लेकिन ग़ुरूब का वक्त आ चुका है, तो उस वक्त उस असर की नमाज़ वो पढ़ सकता है। लेकिन ऐसी ताख़ीर जो है ये हराम है ना, गुनहगार होगा वो। फ़क़द ज़ुकिर फ़ी कुतुब उसूलिल फ़िक़्ह अन्नल जुज़अल मुक़ारिन लिल अदाई सबबुन लिवुजूबिस सलाती। अच्छा, ये जो इन्होंने इल्ला असरा यौमिही कहा है, इसकी तफसील अब ज़िक्र कर रहे हैं कि असर की नमाज़ ही क्यों जायज़ है, बाकी उसके अलावा दूसरी नमाज़ें क्यों जायज़ नहीं है, उसकी वजह बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि उसूल फ़िक़्ह की किताबों में ये बात ज़िक्र की गई है कि वो जुज़ जो अदा से मुत्तसिल हो, है ना, जो जुज़ अदा से मुत्तसिल होता है वक्त का, है ना, वक्त का वो हिस्सा जो नमाज के अदा करने से मुत्तसिल होता है, नमाज की अदायगी से मुत्तसिल होता है, वो नमाज के वजूब का सबब होता है ना। यानी जिस वक्त इंसान नमाज पढ़ रहा है उससे ठीक पहले का जो वक्त होता है, उसी वक्त की वजह से नमाज, मतलब वही वक्त जो है नमाज के वजूब का सबब बनता है ना, उसी के सबब नमाज वाजिब होती है। यानी ये वजूब अदा का मसला है, जो नफ्स वजूब है वो तो बालिग होते ही हो जाता है ना। ये बहरहाल ये जो है कह रहे हैं कि उसूल फ़िक़्ह की किताबों में ये बात ज़िक्र की गई है कि वो जुज़ जो अदायगी से मुत्तसिल होता है ना, जो जुज़ यानी वक्त का जो हिस्सा नमाज की अदायगी से मुत्तसिल होता है, कि जिस जुज़ के फ़ौरन बाद वो नमाज अदा की जाती है, वो हिस्सा ही नमाज के वजूब का सबब होता है। ठीक है, यानी उसी हिस्से के सबब नमाज वाजिब हुई है। ठीक है, यह हनफियों का मज़हब है। व आखिरो वक़्तिल असरी वक़्तुन नाक़िसुन, और असर का जो आखिरी वक्त है वो वक्त नाक़िस है, नाक़िस वक्त है। असर का जो आखिरी वक्त होता है जब सूरज जो है वो मुज़महिल हो जाता है, यानी कि जब सूरज जो है उसके अंदर जर्दी आ जाती है ना, तो वो वक्त जो है वह वक्त नाक़िस है ना, नाक़िस वक्त है। नाक़िस क्यों है? इज़ हुआ वक्त इबादत शम्स, क्योंकि वो वक्त जो है सूरज की पूजा करने का वक्त है, यानी सूरज की इबादत करने का। वो लोग जो सूरज को पूजते हैं वो लोग इस वक्त में सूरज को पूजते हैं, है ना। यानी जब सूरज डूबने के करीब हो जाता है, सूरज जो है मुतग़य्यिर हो जाता है, उस वक्त ये लोग पूजा करने वाले, सूरज की पूजा करने वाले उस वक्त पूजा करते हैं। तो इनकी वजह से, चूँकि अगर उस वक्त कोई इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला की, तो इनसे मुशाबहत की वजह से उसकी इबादत जो है वो मुकम्मल नहीं होगी, है ना। उस वक्त मना किया गया उस वक्त इबादत करने से, इसी वजह से कि इनसे मुशाबहत होगी। तो इस मुशाबहत की वजह से ही ये जो उस वक्त वो जो वक्त है वो असर की नमाज के लिए नाक़िस है, नाक़िस वक्त है। ठीक है, और उससे पहले का जो वक्त था वो कामिल था, क्योंकि उसमें ऐसी कोई ख़राबी नहीं थी। लेकिन अब जो है एक तरह की ख़राबी उसमें आ चुकी है, इस वजह से ये अब नाक़िस हो चुके, ये वक्त जो है वो नाक़िस है। ठीक है, अब कह रहे हैं फ़वजब नाक़िसन, तो अगर उस मकरूह वक्त के बाद किसी ने नमाज अदा की, है ना, यानी वक्त शुरू हो चुका है, मकरूह वक्त शुरू हो चुका है, सूरज की इबादत जो लोग करते हैं उनकी इबादत का वक्त शुरू हो चुका है। अब अगर किसी ने उस वक्त नमाज़ पढ़ी, तो उसने ऐसे वक्त में नमाज़ पढ़ी जिस वक्त से मुत्तसिल जो वक्त था वो ऐसा वक्त था जो असर की नमाज के लिए नाक़िस था। ठीक है, तो नाक़िस वक्त में उसने असर की नमाज को शुरू किया। ठीक है, और अभी ऊपर इन्होंने बताया कि जो नमाज जिस वजह से नमाज के वजूब का जो सबब बनता है वो वक्त होता है जिससे अदायगी मुत्तसिल होती है ना। तो ये अदायगी जिस वक्त से मुत्तसिल है वो वक्त ऐसा है जो नाक़िस है। ठीक है, यानी और वक्त ही सबब बनता है। अब कह रहे हैं फ़वजब नाक़िसन, तो जब सबब नाक़िस है
है ना, वो वक्त जो है असर की नमाज के लिए नाक़िस है, तो सबब नाक़िस हुआ। वही कह रहे हैं जब सबब नाक़िस है तो नमाज जो असर की नमाज उस पर वाजिब हुई वो वजूब भी नाक़िस था, ठीक है, क्योंकि इसी वक्त की वजह से नमाज वाजिब हुई है, जैसा कि ऊपर बताया, ठीक है। तो इसकी वजह से नमाज वाजिब हुआ है और ये नाक़िस था, तो फिर जो वजूब है वाजिब होना ये भी नाक़िस हुआ। जब नाक़िस है तो कह रहे हैं फ़इज़ा अद्दाहु अद्दाहु कमा वजबा, जब उसने उस नमाज को अदा की, है ना, असर की नमाज जब उसने उस वक्त में अदा की तो नाक़िस वक्त में ही उसने अदा की, है ना, यानी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं की, ठीक है, क्योंकि नाक़िस तौर पर उसने अदा की, क्योंकि उसका जो कामिल वक्त था वो तो गुजर चुका था, है ना। तो जब उसने नाक़िस अदा की तो उसने गोया वैसी ही अदा की जैसी उस पर वाजिब हुई थी, क्योंकि नाक़िस वाजिब हुई थी। नाक़िस वाजिब होने की वजह यह है कि उसने नाक़िस वक्त में उसको शुरू किया था, यानी उसका जो सबब था, है ना, सबब वजूब वो नाक़िस था, ठीक है। तो सबब वजूब जब नाक़िस था तो जो वजूब है वो भी नाक़िस हुआ। जब उस पर वाजिब नाक़िस ही हुआ था तो और उसने नाक़िस ही अदा किया तो गोया उसने वैसा ही अदा किया जैसा उस पर वो वाजिब हुआ था, है ना, यानी जैसी नमाज असर की उस पर वाजिब हुई थी वैसी उसने अदा कर दी, ठीक है। फ़इज़ा तरज़ल फ़सादु बिलग़ुरूबि ला तफ़सुदु, लिहाजा अगर ग़ुरूब की वजह से फ़साद आरिज़ हो जाए तो नमाज फ़ासिद नहीं होगी, यानी अगर उसकी नमाज असर की नमाज पढ़ते पढ़ते ही सूरज डूब जाए तो उसकी नमाज फ़ासिद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने जो जब नमाज को की इब्तिदा की थी तो उस वक्त उसकी नमाज दुरुस्त थी, ठीक है। अब जो सूरज ग़ुरूब हो गया इसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा नुकसान आया, यानी उसकी उस नमाज की अदायगी जो ये कर रहा है उसके अंदर थोड़ा नक्स आया, है ना, कमी आई थोड़ी उस, और हालांकि जो नमाज वाजिब हुई थी तो उसका जो वजूब था वो भी नाक़िस था और इसने जो अदा की वो भी नाक़िस हुई, क्या बोलते हैं, ग़ुरूब की वजह से, ठीक है। तो जब नाक़िस वाजिब हुई थी वो नमाज और इसने नाक़िस ही अदा की, लिहाजा इसकी वजह से वो नमाज फ़ासिद नहीं होगी, वही कह रहे हैं। हाँ, फ़इज़ा अतज़ल फ़सादु बिलग़ुरूबि ला तफ़सुदु, तो जब फ़साद आरिज़ हो जाए ग़ुरूब की वजह से तो उसकी नमाज फ़ासिद नहीं होगी, क्योंकि जैसी उसने इब्तिदा की थी वैसी ही वो अदा कर रहा है, जैसी उस पर वाजिब हुई थी वैसी अदा होगी अगर ये इसको मुकम्मल कर लेता है ऐसे ही। तो वफ़िल फ़ज्र कुल्लु वक्तिही वक्तुन कामिलुन, लेकिन फ़ज्र का मसला ये है, यानी असल में ये वो है एतराज़ है, ठीक है, एतराज़ उसी का जवाब दे रहे हैं। एतराज़ यही था कि जैसे आप असर की नमाज़ को जायज़ करार दे रहे हैं और ये कहा गया है कि असर की नमाज़ जो है अगर मकरूह वक्त शुरू हो जाए तो उस वक्त भी उसकी असर की नमाज़ जो है पढ़ सकते हैं, ग़ुरूब के वक्त भी असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी अगर पढ़ते पढ़ते ग़ुरूब हो गया, है ना, तो उस वक्त भी उसकी नमाज़ हो जाएगी, है ना, ये कहा गया है। और फ़ज्र के बारे में ऐसा नहीं है। फ़ज्र के बारे में अगर फ़ज्र का एक हिस्सा भी, है ना, मुकम्मल होने से पहले एक हिस्सा भी अगर उस वक्त पाया गया जब सूरज की किरण चमक चुकी थी तो उसकी नमाज जो है वो फ़ासिद हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्यों किया गया उसी का जवाब है ये। तो कह रहे हैं कि असर की नमाज़ अगर उसने ऐसे वक्त में पढ़ी जबकि नाक़िस वक्त शुरू हो चुका था और उसके पढ़ते पढ़ते ग़ुरूब हो गया तो इसने नाक़िस अदा की असर की नमाज़, ठीक है, और ऐसे वक्त में पढ़ी है जो वक्त नाक़िस वक्त से मुत्तसिल है, ठीक है, तो इसकी अदायगी जो है वो नाक़िस वक्त से मुत्तसिल है और जब अदायगी नाक़िस वक्त से मुत्तसिल है तो फिर इस पर जो वजूब था वो वजूब भी नाक़िस होगा, क्योंकि वजूब का जो सबब है वो नाक़िस है, तो जैसा सबब होगा वैसा मुसब्बब होगा, है ना, तो वजूब नाक़िस होगा सबब के नाक़िस होने की वजह से। और जब वजूब नाक़िस था तो जिसने अदा नाक़िस की तो ये अदायगी उसकी वजूब की तरह हुई, है ना, जैसा वजूब था वैसी अदायगी हुई, लिहाजा दोनों एक दूसरे के मुताबिक हो गए। तो और होता भी ऐसा ही कि जब कोई चीज़ जैसी चीज़ वाजिब होती है वैसी ही उसकी अदायगी होती है। मिसाल के तौर पे कोई सफ़र में है ना, सफ़र में हमारे यहाँ क्या है कि 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात ही पढ़नी है ना। तो अगर सफ़र में किसी की कोई नमाज़ क़ज़ा हुई, फिर उसके बाद जब वो इक़ामत कर चुका तो अब जो है उसने उस नमाज की क़ज़ा की, है ना, जो नमाज जो उसके ज़िम्मे थी उसकी क़ज़ा की, तो अब उस वक्त वो 2 ही रकात नमाज़ पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी ही उस पर वाजिब हुई थी ये नमाज, ठीक है, तो जैसी वाजिब हुई थी वैसी ही अदायगी होगी। लिहाजा इसमें भी कि जैसी वाजिब हुई थी वैसी ही अदायगी करनी पड़ेगी। तो नाक़िस वाजिब हुई थी तो नाक़िस अदायगी इसने कर दी तो हो गई, वही क्या है। हाँ, लेकिन फ़ज्र का मसला क्या है, वफ़िल फ़ज्रि कुल्लु वक्तिही वक्तुन कामिलुन, फ़ज्र का पूरा वक्त वक्त कामिल है, यानी फ़ज्र का जो भी वक्त है कि तुलुए सुबह सादिक़ से लेकर के तुलुए शम्स से पहले पहले तक ये पूरा वक्त जो फ़ज्र का है ये पूरा कामिल वक्त है। इसका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है इसके अंदर जो नाक़िस हो, ठीक है, हर वक्त जुज़ इसका जितने भी अज्जा हैं वो सब के सब कामिल हैं,
ठीक है। क्यों कामिल क्यों है? लिअन्न शम्स ला तुअबदु क़ब्ल तुलूई, क्योंकि सूरज तुलू होने से पहले उसकी इबादत नहीं की जाती है। सूरज की जो इबादत जो लोग करते हैं वो लोग उसके तुलू होने से पहले उसकी नहीं इबादत करते हैं, है ना, बल्कि जब तुलू हो जाता है सूरज तभी इबादत करते हैं। ठीक है। तो फ़ज्र में कोई भी ऐसा वक्त नहीं पाया गया फ़ज्र के वक्त में जिसके अंदर इबादत जो है ये सूरज की इबादत करने वाले इबादत करने लगते हों। ठीक है। और जो नुकसान था वो इसी की वजह से था। ठीक है। लिहाजा यहाँ पर यह चीज़ नहीं पाई गई तो वक्त के अंदर नुकसान भी नहीं पाया गया, वक्त नाक़िस भी नहीं हुआ। ठीक है। तो फ़ज्र के जिस वक्त में भी कोई नमाज अदा करे उसका जो सबब वजूब होगा वो कामिल होगा। जब सबब वजूब कामिल होगा तो अदायगी भी कामिल होनी चाहिए, है ना। तो अगर सूरज के तुलू होने से ठीक पहले किसी ने फ़ज्र की नमाज़ शुरू की, है ना, सूरज के तुलू होने से ठीक पहले किसी ने फ़ज्र की नमाज़ शुरू की तो उसने ऐसे वक्त में शुरू की जिस वक्त उस पर कामिल वाजिब हुई थी फ़ज्र की नमाज़। अब अगर सूरज तुलू हो जाता है और इसकी वजह से इससे फ़साद आरिज़ हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो नाक़िस हो गई नमाज, हालांकि उस पर जो वाजिब हुई थी जो नमाज वो कामिल थी, है ना। सबब वजूब कामिल था तो नमाज अदायगी और वजूब भी कामिल था, लेकिन इसने अदा जो की वो नाक़िस की, इस वजह से इसकी ये नमाज नहीं हुई। वही कह रहे हैं फ़ज्र में उसका पूरा वक्त कामिल है। लिअन्न शम्स ला तुअबदु क़ब्ल तुलूई, क्योंकि सूरज की इबादत तुलू से पहले नहीं की जाती है। फ़वजब कामिलन, लिहाजा फ़ज्र की नमाज कामिल वाजिब हुई थी। फ़इज़ा तरज़ल फ़सादु बित्तुलूई तफ़सदु, तो अगर सूरज के तुलू होने की वजह से फ़साद आरिज़ हो जाए, यानी सूरज के तुलू होने की वजह से ख़राबी आ जाए उसकी नमाज के अंदर, तो उसकी नमाज फ़ासिद हो जाएगी। लिअन्नहु लम युअद्दिहा कमा वजब, क्योंकि उसने नमाज वैसी अदा नहीं की जैसी उस पर वाजिब हुई थी कामिल और अदा की नाक़िस, तो इसकी नमाज हुई नहीं। ये बहस थी इसकी। अब एक एतराज़ और है, उसका जवाब दे रहे हैं। फ़इन क़ील हाज़ा तालीलुन फ़ी मारिज़िन नस्सी, ये अगर ये एतराज़ किया जाए कि ये तालील है नस के मारिज़ में, यानी ये क़यास चलाना है नस के मकाम में। क़यास का एक क़ायदा है कि क़यास वहीं किया जाएगा जहाँ पर कोई नस्स शरई मौजूद ना हो, है ना, क्योंकि क़यास का दर्जा इन सब के बाद है ना। पहले क्या बोलते हैं, कुरान है, फिर सुन्नत है, फिर इजमाए उम्मत है, फिर क़यास है। तो क़यास का सहारा वहीं लिया जाएगा जहाँ पर इन तीनों से बात साबित ना हो पाए, इन तीन से हुक्म साबित ना हो पाए, है ना, तो फिर तीसरे की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मसला है, यानी फ़ज्र और असर की नमाज का जो मसला है, वो तो वहाँ पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरका रकातम मिनल फ़ज्री क़ब्ल तुलूई फ़क़द अदरकल फ़ज्र, जिसने तुलू से पहले फ़ज्र की एक रकत भी पाली तो गोया उसने फ़ज्र की नमाज़ पाली। वमन अदरका रकातम मिनल असरी क़ब्ल ग़ुरूबी फ़क़द अदरकल असरा, और जिसने सूरज डूबने से पहले असर की एक भी रकत पाली तो उसने असर की नमाज गोया पाली। ठीक है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मौजूद है तो फिर फ़ज्र का वक्त हो या असर का वक्त हो, दोनों का हुक्म यही होना चाहिए कि अगर फ़ज्र की नमाज तो सूरज के तुलू होने से पहले फ़ज्र में अगर उसने एक भी रकत पढ़ ली, है ना, तो चाहे मुकम्मल करने से पहले सूरज तुलू हो जाए उसकी नमाज़ मुकम्मल हो जानी चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर असर की नमाज़ कोई पढ़ रहा है और गुरूब से पहले उसने एक रकत अगरचे पढ़ ली है, यानी उससे पहले शुरू कर दी है, गुरूब से पहले नमाज़ शुरू कर दी है और फिर मुकम्मल करने से पहले सूरज डूब गया तो उसकी नमाज़ मुकम्मल हो जानी चाहिए, है ना। ये हदीस इस बात का तकाजा करती है। तो जब हदीस मौजूद है और उसके अंदर साफ इस बात का जिक्र है तो आप असर और फ़ज्र में ये इख्तिलाफ़ क्यों कर रहे हैं, असर और फ़ज्र का हुक्म ये अलग अलग क्यों बयान कर रहे हैं, है ना। ये एतराज़ है, और वो भी क़यास के ज़रिए आप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक के अंदर जो है क्या बोलते हैं कामिल नमाज वाजिब हुई थी तो उसको कामिल अदा करना पड़ेगा, और एक के अंदर नाक़िस वाजिब हुई थी तो नाक़िस से भी काम चल जाएगा, है ना। ये क्यों कह रहे हैं? ये तो क्या बोलते हैं नस की जगह पर क़यास करना हुआ, हालांकि ये जायज़ नहीं है बिल इत्तिफ़ाक़। तो उसका जवाब ये देना चाह रहे हैं, कहते हैं कि क़ुलना लम्मा वक़अत तारुज़ु बैन हाज़ल हदीसी व बैन नहयिल वारिदी अनिस सलाति फ़िल औक़ाति सलासति रजअना इलल क़यासी कमा हुआ हुक्मुत तारुज़। हम कहेंगे कि जब इस हदीस के दरमियान और उस नहीं के दरमियान जो औक़ात मकरूहा में औक़ात सलासा के अंदर नमाज अदा करने से जो नहीं वारिद हुई है, मुमानात वारिद हुई है, उनके दरमियान जब तारुज़ वाक़े हुआ तो रजाना इलल क़यासी, जैसे तो हमने फिर क़यास की तरफ रुजू किया, कमा हुआ हुक्म तारुज़,
जैसा कि तारुज़ का हुक्म है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये हदीस तो आपने पढ़ ली, लेकिन एक दूसरी हदीस भी तो है जिसके अंदर औक़ात सलासा में नमाज़ अदा करने से मना किया गया है कि जब सूरज तुलू हो रहा हो, है ना, और जब सूरज कायम हो, और ऐसे ही जब सूरज डूब रहा हो तो उस वक्त नमाज़ अदा करना ये नाजायज़ है ना, इससे मना फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो हदीस भी तो मौजूद है ना। तो जब हमने वो हदीस देखी और फिर ये हदीस देखी, तो वो हदीस इस बात का तकाजा कर रही है कि अगर कोई सूरज के तुलू होने के वक्त अगर कोई नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ ना हो। ऐसे ही अगर कोई सूरज के ग़ुरूब होने के वक्त नमाज़ पढ़े तो उसकी भी नमाज़ ना हो, है ना। वो हदीस इस बात का तकाजा कर रही है। लेकिन यह हदीस इस बात का तकाजा कर रही है कि अगर उससे पहले थोड़ी बहुत भी नमाज़ पढ़ ली है और उसके पढ़ते पढ़ते अगर सूरज तुलू हो जाए या फिर सूरज डूब जाए तो उसकी नमाज़ हो जानी चाहिए। तो इन दोनों अहादीस के दरमियान टकराव हो गया, है ना, तारुज़ हो गया। अब मसला यह है कि जब दो नस एक दूसरे के मुआरिज़ हो जाएं और कोई मुरज्जह ना हो, है ना, तरजीह देने वाली कोई चीज़ ना हो, तो फिर दोनों साक़ित हो जाते हैं और फिर जो मसला हल किया जाता है वो क़यास से किया जाता है ना। तो फिर इसी वजह से जो दोनों एक दूसरे के मुआरिज़ थी और कोई वजह तरजीह भी नहीं है, इस वजह से हमने फिर क़यास की तरफ रुजू किया और फिर हमने उस क़यास की वजह से हुक्म लगाया। और क़यास ये चाहता है कि असर की नमाज़ जो है वो हो जाए और फ़ज्र की नमाज़ ना हो, है ना। तो इसी वजह से हमने ऐसा कहा है। वही कह रहे हैं कि रजाना इलल क़यास, तो हमने फिर क़यास की तरफ रुजू किया। कमा हुआ हुक्म तारुज़, जैसा कि तारुज़ का हुक्म है, यानी जब तारुज़ हो जाए तो फिर उसका हुक्म यह है कि क़यास से मदद ली जाए, है ना। तो हमने क़यास की तरफ रुजू किया जैसा कि तारुज़ का हुक्म है। इज़ल क़यासु युरज्जिहु हाज़ल हदीस फ़ी सलातिल अस्री। अब फिर हमने ये हुक्म क्यों दिया, है ना, क़यास की तरफ रुजू किया, चलो ठीक है, लेकिन फिर हमने ये हुक्म क्यों दिया कि फ़ज्र की नमाज़ हो जाए नहीं होगी और असर की हो जाएगी, उसकी वजह बयान करें। क्योंकि क़यास इस हदीस को असर की नमाज के बारे में तरजीह दे रहा है, यानी क़यास ये राजिह कर रहा है इस वाली हदीस को, यानी मन अदरका रकातम मिनल फ़ज्र, इस वाली हदीस को क़यास जो है असर की नमाज में तरजीह दे रहा है ना, जैसा कि अभी क़यास ऊपर जिक्र किया। वह हदीसन नाही फ़ी सलातिल फ़ज्र, और नहीं वाली हदीस को फ़ज्र की नमाज में तरजीह दे रहा है, यानी क़यास ये चाहता है कि असर की नमाज में ये हदीस राजिह हो और फ़ज्र की नमाज में वो वाली हदीस राजिह हो जिसमें तीनों औक़ात सलासा में नमाज अदा करने से मना किया गया है, ठीक है। और इसकी वजह ऊपर जिक्र कर दी गई है ना, कि उस वक्त में इबादत शुरू हो जाती है ना और फ़ज्र में इबादत शुरू नहीं होती है, ये वजह ऊपर जो जिक्र की गई वही क़यास है। तो क़यास ऐसा चाहता है, इस वजह से हमने फिर ये हुक्म दे दिया, ठीक। अब बाकी कह रहे हैं अम्मा साइरुस सलावाति फ़ला तजूज़ु फ़िल औक़ाति सलासति लि हदीसिन नही इज़ ला मुआरिज़ लि हदीसिन नही फ़ीहा। और रही बाकी दूसरी नमाज़ें तो वो औक़ात सलासा में जायज़ नहीं होगी क्योंकि नहीं वाली हदीस मौजूद है ना, इज़ ला मुआरिज़ लि हदीसिन नही फ़ीहा। तब कोई कहेगा कि नहीं वाली हदीस तो इन दोनों के बारे में भी मौजूद थी, है ना, फिर तुमने असर की नमाज़ को कैसे जायज़ करार दिया। तो उसकी वजह कहना है कि यहाँ जो है ये क्या बोलते हैं, तारुज़ भी तो हो रहा था और उन दो वो जो अहादीस हैं, वो जो नमाज़ें हैं, उनके बारे में कोई तारुज़ हुआ ही नहीं। इज़ ला मुआरिज़ लि हदीसिन नही फ़ीहा, इन नमाज़ों के बारे में, यानी ज़ुहर है ना, मगरिब है, इशा है, इन नमाज़ों के बारे में कोई ऐसी हदीस नहीं है जिस हदीस के साथ इस वाली हदीस से तारुज़ हो जाए, है ना। औक़ात सलासा में नमाज को जो पढ़ने से मना किया गया है, इनके बारे में कोई ऐसी हदीस नहीं है इन नमाज़ों के बारे में कि जिस हदीस की वजह से उससे टकराव हो जाए इनके बारे में, है ना। इसलिए वहाँ पर जो असले हुक्म उस हदीस के अंदर है वही हुक्म बाकी रहेगा कि इन औक़ात में इन नमाज़ों को अदा करना नाजायज़ है, और ये नाजायज़ बमाना कराहते तहरीम है। वकुरिहन नफ़लु इज़ा ख़रजल इमामु लिख़ुतबतिल जुमुअती, और नफल नमाज अदा करना मकरूह है जब इमाम जुमा की खुतबा के लिए निकल जाए, यानी जब इमाम खुतबा देने के लिए उठ जाए अपनी जगह से, है ना, तो फिर उस वक्त से नफल नमाज अदा करना मकरूह है। वबाद सुबह, और सुबह की नमाज सुबह के बाद भी, है ना, यानी सुबह सादिक के तुलू होने के बाद जब फजर का वक्त शुरू होता है उस वक्त के बाद से कोई दूसरी नमाज पढ़ना ये मकरूह है, इल्ला सुन्नतहु, सिवाय उसकी सुन्नत के, यानी फ़ज्र की सुन्नत के अलावा बाकी कोई भी नमाज हो उस नमाज को अदा करना मकरूह है। जैसे ही फ़ज्र का वक्त शुरू हो जाए उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज्र की सुन्नत ही पढ़ी जा सकती है, बाकी दूसरी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। वबादा अदाइल असरी इला अदाइल मगरिब, और असर की नमाज के अदा करने के बाद मगरिब की अदायगी से पहले पहले कोई और नमाज़ पढ़ना मकरूह है, ठीक है। यानी असर की नमाज़ जब अदा कर ली है, अब उसके बाद से लेकर के जब तक मगरिब की नमाज़ अदा ना कर ले तब तक बीच में कोई दूसरी नमाज नहीं पढ़ सकता है। और असर की वजह से, क्योंकि असर की नमाज़ जो है वो
असर के बाद अगर पढ़ेगा तो औक़ात मकरूह, वक्त मकरूह जो है वो शुरू हो चुका होगा, इस वजह से उस वक्त मकरूह है। और मगरिब से पहले पढ़ना इस वजह से मकरूह है क्योंकि अगर मगरिब से पहले पढ़ेगा तो मगरिब में ताख़िर होगी, और मगरिब में ताख़िर जो है मकरूह है क्योंकि ताजील मुस्तहब है मगरिब में, ठीक है। उसका खिलाफ करेगा तो मकरूह होगा। वही कि असर की नमाज के अदा करने के बाद मगरिब की अदायगी से पहले पहले कोई नमाज़ पढ़ना मकरूह है। व सहल फ़वाइद, फ़वाइद के बारे में कह रहे हैं, यानी क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो इन औक़ात में दुरुस्त हैं, ठीक है। व सलातुल जनाज़ती व सजदतुत तिलावती फ़ी हाज़ैनिल वक़्तैनि, और नमाज जनाज़ा, अच्छा ये सहल फ़वाइतु से इसका ताल्लुक़ है। व सहल फ़वाइतु व सलातुल जनाज़ती व सजदतुत तिलावती फ़ी हाज़ैनिल वक़्तैनि, और क़ज़ा नमाज़ें, नमाज जनाज़ा और सजदे तिलावत इन दोनों वक्तों में दुरुस्त है, ठीक है। यानी क़ज़ा नमाज अगर कोई पढ़ना चाहे तो इन नमाज़ों के अंदर, यानी कि असर के बाद, है ना, और फ़ज्र के बाद, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने के बाद इन औक़ात में पढ़ सकता है। ऐसे ही नमाज जनाज़ा भी पढ़ सकता है और सजदे तिलावत भी कर सकता है इन दोनों वक्तों के अंदर। बाद सुबह व बाद अदाइल असरी इला अदाइल मगरिब, यानी सुबह के बाद और असर की नमाज अदा करने के बाद मगरिब की अदा से पहले पहले तक, है ना, पहले पहले इन औक़ात के अंदर ये तीन नमाज़ें, यानी क़ज़ा जो नमाज क़ज़ा हो चुकी है उसको अदा कर सकता है, नमाज जनाज़ा जो है उसको पढ़ सकता है, और सजदा तिलावत जो है वो अदा कर सकता है इन औक़ात के अंदर, इन दोनों वक्तों के अंदर। लाकिन नहा तुकरहु फ़िल अव्वली, लेकिन ये अव्वल के अंदर ये भी मकरूह हैं, है ना, यानी कि वहुवा मा इज़ा ख़रजल इमामु लिल खुतबती, जब इमाम खुतबे के लिए चल पड़े, है ना, निकल जाए, तो उस वक्त जो है जो ये नमाज़ें भी हैं, यानी क़ज़ा नमाज़ें हैं, सजदा तिलावत है और नमाज जनाज़ा हैं, ये सब उस वक्त भी मकरूह है ना। हाँ, इसमें मकरूह होने की वजह यही है कि जब खुतबा जो है, जैसे ही खुतबे के लिए इमाम निकल जाए उस वक्त खामोश रहना ये वाजिब हो जाता है, और अगर नमाज़ पढ़ेगा तो खामोश रहेगा नहीं, इस वजह से वो मकरूह है। वला युजमाउ फ़र्ज़ानी फ़ी वक्तिन बिला हज्जिन, और दो फ़र्ज़ों को एक वक्त में जमा न किया जाए सिवाय हज के। वफ़ीही ख़िलाफ़ शाफ़िई, और इसमें इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा का इख्तिलाफ़ है। दो फ़र्ज़ नमाज़ों को एक साथ एक वक्त में नहीं पढ़ी जा सकती, दो फ़र्ज़ नमाज़ें एक साथ एक वक्त में नहीं पढ़ी जा सकती हैं, है ना। जिस नमाज का जो वक्त है वो उसी वक्त में पढ़ी जाएगी। और इन्होंने कहा है बिला हज, यानी हज के अलावा में, मौसम हज में 4 नमाज़ें जो हैं वो 2 वक्तों में पढ़ी जाती है। एक तो ज़ोहर और असर की नमाज़ जो है वो मैदान अरफ़ात में पढ़ी जाती है ज़ोहर के वक्त में, यानी जमे तक़दीम के तौर पर, है ना, कि बाद वाली नमाज़ को पहले वाली नमाज के वक्त में पढ़ते हैं। ज़ोहर और असर की नमाज़ को एक साथ पढ़ते हैं ज़ोहर के वक्त में मैदान अरफ़ात के अंदर, है ना। और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ को इशा के वक्त में पढ़ते हैं, ये जमे ताख़िर के तौर पर है, इस वक्त पढ़ते हैं। वफ़ी ख़िलाफ़ शाफ़ी, इसमें इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा का इख्तिलाफ़, यानी इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा वमन तहुरत फ़ी वक़्त असरिन औ इशाइन सल्लतहुमा फ़क़त, और जो असर के वक्त में पाक हुई या इशा के वक्त में पाक हुई वो सिर्फ़ इन्हीं दोनों को पढ़े। खिलाफ़न लिश्शाफ़िई, इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़, यानी जो औरत हैज़ से या निफास से पाक हुई इन औक़ात में, यानी असर के वक्त में या फिर इशा के वक्त में या फिर किसी भी वक्त में, है ना। हमारे यहाँ तो ये है कि किसी भी वक्त में वो अगर पाक हुई है ना, एक वक्त में पाक हुई, आखिरी वक्त में पाक हुई या अव्वल वक्त में, जिस वक्त भी अगर वो पाक हुई, ठीक है, तो ये जो है सिर्फ़ उसी वक्त की नमाज़ पढ़ेगी जिस वक्त में पाक हुई है। उससे पहले वाली जो नमाज़ है उसकी क़ज़ा जो है उस पर वो लाजिम नहीं है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि सल्लतहुमा फ़क़त, यानी सिर्फ़ इन्हीं दोनों को पढ़ेगी, यानी असर के वक्त में पाक हुई तो असर की नमाज़ पढ़ेगी, ज़ोहर की उस पर लाजिम नहीं है। इशा की नमाज़ में अगर पाक हुई तो इशा की नमाज़ पढ़ेगी, और मगरिब की उस पर लाजिम नहीं है। खिलाफ़न लिश्शाफ़ी, ये इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने ये फ़ज्र, वो ज़ोहर और असर इन दोनों, और मगरिब और इशा इन दोनों का वक्त जो है एक बताया है, यानी इनके नज़दीक दोनों नमाज़ों का वक्त एक है। इसी वजह से सफ़र की हालत सफ़र में यानी एक वक्त की तरह ही इनको वो शुमार करते हैं। तो इसी वजह से सफ़र के अंदर वो जमा बैन सलातैन, यानी कि ज़ोहर और असर को जमा करना और ऐसे ही मगरिब और इशा को जमा करना, इसको जायज़ करार देते हैं। वही
कह रहे हैं कि खिलाफन शाफ़ी, ये इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के ख़िलाफ़ है। तो इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के नज़दीक अगर कोई औरत पाक हुई असर के वक्त में, ठीक है, तो उस पर ज़ुहर के वक्त की भी क़ज़ा लाजिम होगी, क्योंकि दोनों का वक्त एक है, तो गोया उस पर दोनों नमाज़ें वाजिब हुई हैं। असर के वक्त में है तो असर का वक्त जो है वो फ़जर के वक्त से भी मुत्तसिल है, मतलब इनके यहाँ ये है कि दोनों एक हैं, लिहाजा जब एक वक्त पाया गया तो गोया दोनों ही वाजिब हो, है ना। ऐसे ही अगर इशा के वक्त में हुई तो उस पर मगरिब की क़ज़ा भी है, इशा की नमाज तो उस पर है ही और मगरिब की भी है। ये इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फ़इन न इंदहु मन तहुरत फ़ी वक़्तिल असर सल्लति ज़ुहर आइज़न, क्योंकि उनके नज़दीक जो औरत पाक हुई असर के वक्त में वो ज़ुहर की नमाज़ भी पढ़ेगी। वमन तहुरत फ़ी वक़्तिल इशा सल्लतिल मग़रिब आइज़न, और जो इशा के वक्त में पाक हुई वो मगरिब की नमाज़ भी पढ़ेगी। फ़इन्न वक़्त ज़ुहर वल असर इंदहु कवक़्तिन वाहिदिन, क्योंकि ज़ुहर और असर का वक्त उनके नज़दीक एक ही है ना, एक वक्त की तरह है ना, मतलब उसकी तरह है ना, कवक़्तिन कहा है। फ़इन्न वक़्त ज़ुहर वल असर इंदहु कवक़्तिन वाहिदिन, क्योंकि ज़ुहर और असर का वक्त इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के नज़दीक एक वक्त की तरह है। वक़ज़ा वक़्तुल मग़रिबी वल इशाई, और इसी तरह से मग़रिब और इशा का वक्त भी यानी ये भी एक वक्त की तरह है। वलिहाज़ा युजव्विज़ुल जमअ इंदहु, अच्छा यजूज़ुल जमअ इंदहु फ़िस सफ़री, इसी वजह से उनके नज़दीक सफ़र में इन दोनों को जमा करना जायज़ है, इनको जमा करना जायज़ है। यानी सफ़र में इनके नज़दीक अगर ज़ुहर और असर को जमा करना जायज़ है, और ऐसे ही मग़रिब और इशा को जमा करना भी सफ़र में उनके नज़दीक जायज़ है, इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के नज़दीक। ठीक है, हमारे नज़दीक ये सब नाजायज़ है, जिस नमाज का वक्त है उसी वक्त में वो पढ़ी जाए। वमन हुआ अहलो फ़र्ज़िन फ़ी आखिर वक्त ही यक़ज़ी ही ला मन हाज़त फ़ी, और जो किसी फ़र्ज़ का अहल हुआ हो उसके आखिर वक्त में तो वो उसकी क़ज़ा करेगा, ला मन हाज़त फ़ी, ना कि वो जो उसमें हाइज़ा हुई हो। यानी अगर कोई नमाज का अहल हुआ आखिर वक्त में, किसी भी फ़र्ज़ के आखिर वक्त में, जबकि उस वक्त उसका वक्त बिल्कुल निकलने वाला था, यानी सिर्फ इतना वक्त था कि वो तकबीर तहरीमा कह सकता था, है ना, इतना वक्त बचा हुआ था, उसी वक्त में वो नमाज़ पढ़ने का अहल हो गया। नमाज़ पढ़ने का अहल का मतलब अभी अच्छा आगे बयान भी कर भी रहे हैं, जैसे कि बच्चा बालिग हो गया है तो बच्चे पर नमाज़ फ़र्ज़ नहीं होती है, तो बच्चा अहल नहीं होता है नमाज का। ठीक है, ऐसे ही काफिर मुसलमान हो गया तो काफिर अहल नहीं होता, मुसलमान अहल होता है। तो अहलियत साबित हुई आखिर वक्त में, नमाज के आखिर वक्त में, तो वो उस नमाज की क़ज़ा करेगा, है ना। जिस नमाज का थोड़ा सा वक्त भी उसे मिला है उस नमाज की वो क़ज़ा करेगा। लेकिन अगर कोई औरत हाइज़ा हुई है ना आखिर वक्त में, इतना वक्त बचा था उसमें कि तकबीर तहरीमा कर सकती, ठीक, तो उस पर उस वक्त की क़ज़ा वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नमाज जो वाजिब होती है वो आखिर, अभी ऊपर बताया था कि उसका जो सबब होता है वो आखिर वक्त होता है। ठीक है, अगर अदा कर ली तो अदायगी से बिल्कुल ठीक पहले का जो वक्त है वो सबब बनता है, और अगर अदा नहीं की तो जो नमाज का बिल्कुल आखिर वक्त है वो सबब होता है। तो अगर इसने अदा नहीं की थी हाइज़ा ने, ठीक है, यहाँ तक के वक्त क्या बोलते हैं निकलने वाला हो गया था, फिर उसके बाद हैज़ आ गया, तो अभी तक नमाज वाजिब हुई नहीं थी, और वाजिब होने से पहले फिर हैज़ आ गया, तो अब उस पर जो है ये वाजिब नहीं होगी ये नमाज, है ना, वाजिब हुई नहीं, वही कह रहे हैं। यानी इज़ा बलग़ सबिय्यु औ अस्लमल काफ़िरु फ़ी आखिर वक्त, यानी जब बच्चा बालिग़ हुआ या फिर काफिर मुसलमान हुआ नमाज के आखिर वक्त में, वलम यबक़ा मिनल वक्त इल्ला क़द्र तहरीमती यजिब अलैहि क़ज़ाउ सलाति ज़ालिकल वक्त खिलाफ़न लिज़ुफ़रा, और वक्त बाकी नहीं था मगर तकबीर तहरीमा की मिक़दार, यानी सिर्फ तकबीर तहरीमा कहें कि मिक़दार ही वक्त बाकी था, तो यजिब अलैहि क़ज़ाउ सलाति ज़ालिकल वक्त, उस पर उस वक्त की नमाज की क़ज़ा वाजिब होगी, खिलाफ़न लिज़ुफ़र, इमाम ज़ुफ़र अलैहि रहमा के ख़िलाफ़। इनके नज़दीक जो है वो नमाज उस पर वाजिब नहीं होगी, क्योंकि मिक़दार ही उसके पास, मतलब उतना वक्त ही उसे नहीं मिला कि वो नमाज़ अदा कर सके। जब इतना वक्त उसे नहीं मिला कि नमाज़ अदा कर सके तो फिर उस पर नमाज कैसे वाजिब होगी। और इसका जवाब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुमकिन ही ना हो उस वक्त में अदा करना, है ना, नमाज अदा करना उस वक्त में मुमकिन ही ना हो, मुहाले आदि है लेकिन मुहाले हकीकी नहीं है ये। ऐसा हो सकता है कि उस वक्त में बरकत हो जाए और फिर
वो नमाज अदा कर ले। जो वक्त इतना लग रहा था कि इसमें सिर्फ तकबीर तहरीमा ही कह सकते हैं, वो वक्त बरकत की वजह से वो इतना हो जाए कि उसमें पूरी नमाज अदा कर ले, है ना। ऐसा हो सकता है, खिलाफ आदत ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो तो सकता है, मुमकिन तो है वही। तो इस वजह से जो है नमाज उस पर वाजिब हो जाएगी। इमाम ज़फ़र अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ ये मज़हब। वमन हाज़त फ़ी आखिरिल वक़्ति ला यजिबु अलैहा क़ज़ाउ सलाती ज़ालिकल वक़्ति ख़िलाफ़न लिश्शाफ़िय्यी। और जो हाइज़ा हुई आखिर वक्त में, उस पर उस वक्त के नमाज की क़ज़ा वाजिब नहीं है। इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़, इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा के नज़दीक उस पर उस नमाज की क़ज़ा वाजिब होगी।